देखो भगवान को फूल मत चढ़ाओ, फूल तो कोई तुम्हारे घर में थोड़ी बनते हैं। भगवान को फूल ना चढ़ाओ। फूल मतलब होता है सुमन। पुष्प का एक नाम सुमन है। सु मतलब सुंदर। अपने मन को ही सुमन, मन को ही सुंदर बनाकर, निर्मल बनाकर मन को भगवान में चढ़ाओ, यही तो सुमन है। आप अपने मन के सुमन को तो चढ़ाते नहीं है, ये फूल तोड़ तोड़ के चढ़ाते हैं। इससे क्या होगा? फूल चढ़ाने से भगवान मिलते तो हम कुंडलों चढ़ा दें। मन चढ़ाओ, और मन जब चढ़ जाएगा तो लाली तेरे लाल की जित देखूं तितलाल। भगवान में एक बार मन लग गया तो फिर मन कहीं और ना लगेगा। अभी कहीं और मन लग रहा है, इसका मतलब भगवान में लगा नहीं है। क्योंकि अभी भगवान में मन लग जाएगा तो कहीं और लगेगा ही नहीं। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। एक बात लिख लो साहब, जब तक आप रोकर नहीं पुकारेंगे तब तक आप कई बार जन्म लेके मर जाओ पूजा कर करके। तुम्हारी पूजा सफल तब तक नहीं होगी जब तक उस पूजा में नेत्रों का जल समर्पित नहीं होगा। रोना है कैसे? मीरा की तरह, शबरी की तरह। एक भक्त का नाम बताओ जरा जो भगवान के प्रेम में रोया ना हो। किसे बिना रोए मिले? छोटा बच्चा जिद करता है खिलौने दिलाओ, मां नहीं दिलाती, फिर बच्चा रोता है, और जब रोता है ना तब माँ बाप फिर खिलौने दिलाते। बिना रोए बच्चे को खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? और तुम्हारी पूजा के बल पर भगवान ना मिलेंगे, प्रेम के बल पर। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा। गोपियां रोती हैं और हम लोग रोते नहीं हैं। आप लोग किसके लिए रोते हैं? पैसे के लिए, परिवार के लिए। किसी के बेटा ना हो तो वो स्त्री रोती है, किसके लिए? बेटे के लिए। जितना आप बेटा बेटी के लिए रोते हैं उसका आधा भी भगवान के लिए रोए होते तो कल्याण हो जाता, मेरी कल्याण हो जाता। पर विडंबना देखिए, रोए ही नहीं। इसलिए रो करके पुकारो। पूजा और प्रेम दोनों अलग विषय हैं। पूजा स्वीकार नहीं होगी। दुर्योधन की पूजा स्वीकार थी क्या भगवान को? दुर्योधन ने भी तो 56 भोग रखे थे। खा लो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। क्या भगवान ने दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? क्यों नहीं की? क्योंकि दुर्योधन की कोरी पूजा थी, उस पूजा में प्रेम नहीं था। और भगवान ने शबरी के घर जाकर शबरी की पूजा स्वीकार की, क्योंकि शबरी के छिलकों को खाया। क्योंकि प्रेम भरे छिलके होंगे तो छिलके भी खा लेंगे, पर प्रेम के बिना 56 भोग होगा तो ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन की पूजा को स्वीकार नहीं किया भगवान ने, पर शबरी के प्रेम को स्वीकार किया। इसलिए भगवान क्या पसंद करते हैं? प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। ना तो भगवान को सोने की जरूरत है, ना चांदी की, ना रुपया की जरूरत है, ना पैसे की, ना हीरे ना मोती। भगवान को ये सब मत दो। इनकी जरूरतें तो इंसानों को है, इंसानों को दो। भगवान को जरूरत है प्रेम की, हमें प्यार करो। लेकिन आप उल्टा करते हैं।
आप प्रेम किससे करते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? पत्नी से, पति से, बेटा से, बेटी से, दुकान से, मकान से। आप प्रेम इनसे करते हैं और पूजा करते हैं भगवान की। यदि आप जरा इसे उल्टा कर कर देखें, आप अपनी पत्नी की पूजा करो, आप अपने पति की पूजा करो वैसे ही जैसे भगवान की करते हो। आप अपनी पत्नी को बढ़िया एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्नी को बढ़िया एक माला पहनाओ, पत्नी की बढ़िया आरती उतारो, पत्नी की परिक्रमा लगाओ, पूजा करो पत्नी की और प्यार करो पड़ोसन से। तो आपकी पत्नी खुश होगी। क्यों मैया? आपका पति आपकी पूजा करे और प्यार पड़ोसन से करे, आप खुश होंगी? बोलो हाँ। और आप पतियों को, आपकी पत्नी पूजा आपकी करे, पति की जल चढ़ाए, परिक्रमा लगाए, आरती उतारे, मिठाई खवाए, माला पहनाए, फूल चढ़ाए, 20, 25, 50, 100 रुपए भी चढ़ाए आपको। पूजा तो आपकी करे पर प्यार करे पड़ोसी से, तो आप खुश हैं? मैया आपका पति आपकी पूजा करे और प्यार पड़ोसन से करे, खुश हैं? जब ऐसी बिना प्रेम की पूजा से आप खुश नहीं हो सकते, तो बिना प्रेम की पूजा से भगवान कैसे खुश होंगे? आपकी पूजा कोई करे और प्रेम आपसे ना करे, तो आपकी पूजा से आप खुश नहीं हो सकते। प्रसन्नता पूजा से नहीं होती, प्रसन्नता। और एक बात बताएं, जहां प्रेम है फिर वहां सब कुछ, वहां फिर फॉर्मेलिटी, औपचारिकता की जरूरत। भगवान से जब प्रेम होगा तो औपचारिकता की जरूरत नहीं होगी। शबरी ने झूठे बेर क्यों खिलाए? क्योंकि शबरी का प्रेम इतना था कि शबरी जैसे मां खाती जाती है उसी थाली पर, और वही खाता हुआ अपने बच्चे को भी खिलाती जाती है। क्योंकि दोनों में क्या है? मां और बेटे में क्या है? मां खाएगी उसी हाथ से बच्चे को खवाएगी। वहां पे कोई विधान विधि है? वहां केवल मां और बेटे के बीच में कोई विधि विधान नहीं होता, वहां केवल जोर से प्रेम होता है। मां और बेटे के बीच में विधि विधान नहीं, केवल प्रेम है। तो फिर भक्त और भगवान के बीच में विधि विधान क्यों? केवल प्रेम होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी भगवान को शबरी की तरह जूठा खिलाएं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान को तो शुद्धता पवित्रता से ही भोग लगाओ, लेकिन हर कार्य में प्रेम हो। ये मेरे भगवान हैं, प्रेम के साथ सबसे अच्छा भगवान के प्रेम के साथ। अच्छा एक बात बताओ, पानी में कौन कौन रहता है? जैसे मछली, सांप, कछुआ, मेंढक इत्यादि। और पानी में इतने लोग रहते हैं, लेकिन पानी से प्रेम कौन करता है? पानी से प्रेम कौन करता है? कौन कौन? पानी से प्रेम कौन करता है? कछुआ, सांप, मेंढक, मछली इत्यादि। पानी में रहते तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन पानी से प्रेम कौन करता है? जोर से। मछली क्यों करती है प्रेम? आपको कैसे पता लगा कि प्रेम करती है? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपको इसलिए पता है कि मेंढक कछुआ तो पानी के बिना जी सकते हैं, पर मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, और नहीं जी सकती मतलब प्रेम है।
तो आप भगवान से प्रेम करते हैं ये कब पता लगेगा? जब भगवान के बिना जिया ना जाए। तेरे बिना भी क्या जीना। यदि हम और आप जी रहे हैं भगवान के बिना, परिवार में, व्यवहार में, पैसे में खुश हैं, मतलब अभी हम भगवान से प्रेम नहीं करते, क्योंकि अभी जी रहे हैं। प्रेम तो मीरा को था जो भगवान के बिना जी ना पाई। प्रेम तो दशरथ जी को था कि राम वनवास चले गए तो अब उनके बिना मैं कैसे जीऊं, मर गए। मतलब भगवान के लिए तड़प ऐसी हो जैसे मछली की। लोग कहते हैं भगवान कब मिलेंगे, तो मछली की तरह तड़प कर देखो उनकी यादों में। जिस दिन तड़प उठेगी उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। देखो, आप वेद पुराण पढ़कर ज्ञानी तो हो सकते हैं, पर प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेमी तब हो सकते हैं जब आपके हृदय में भगवत भक्ति हो, भगवान से मिलने की उत्कंठा हो, तब तो प्रेम होगा। वरना बिना प्रेम के भक्ति, आप ज्ञानी कितने भी बड़े हैं, ज्ञान के बल से गति ना होगी। बड़े बड़े ज्ञानी तो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं यदि उनका चित्त भक्ति से खाली है तो। बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। आप लोग ना यहां वहां अपना माथा पटकते रहते हैं। आपको लगता है वहां चले जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा, वहां चले जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा, उनके पास चले जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। मेरी मां, कान खोल कर सुनना, यदि संसार में कोई आपका दुख दूर कर सकता तो आज तक कर देता। यदि संसार का कोई प्राणी दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी का दुख दूर कर देता कोई, पितामह कर देते, अर्जुन कर देता, भीम कर देते, धर्मराज युधिष्ठिर कर देते। इस संसार में आपका और हमारा दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए किसी को ना पुकार के केवल भगवान को पुकारा जाए। गोविंद सहारा, गोपाल सहारा, केवल भगवान की शरण में। आप लोग बस भगवान की शरण में नहीं रहते, आपको बस भगवान पर भरोसा नहीं है, बाकी आप सब करते हैं। जिसने जैसा बताया आप वैसा करते हैं। भगवान, इसलिए भगवान को रोकर पुकारो। एक बात फिर सुन लो, जो भगवान के आगे रोता है उसे कभी किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सबके आगे रोते हो, भगवान के आगे नहीं। इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। भगवान के सिवा किसी पर विश्वास नहीं, भगवान पर पूर्ण विश्वास करो। कोई सुनेगा तो भगवान सुनेंगे, कोई और ना सुने। गोपियों ने उद्धव जी को प्रेम का इतना बड़ा पाठ पढ़ाया कि वेद पुराण तो पढ़ चुके थे उद्धव जी, बस प्रेम का पाठ पढ़ना बाकी था। तो भगवान ने प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वृंदावन भेज दिया और गोपियों ने पढ़ा दिया। अब उद्धव जी विद्वान हो गए, क्योंकि बिना प्रेम के आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाइए, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। प्रेम हो, भगवान ज्ञान से ना मिलेंगे, पूजा से ना मिलेंगे, तीर्थ यात्रा कर लो कितनी भी, पर प्रेम ना हुआ आपका। सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग इसलिए किया जाता है कि भगवान से प्रेम हो जाए। और सत्संग करने के बाद भी भगवत प्रेम नहीं हुआ तो फिर सत्संग करने का लाभ क्या? प्रेम तो हुआ ही नहीं। एक पिता ने अपनी बेटी के विवाह में करोड़ों खर्च किए, लेकिन लड़की और उसका जो दुल्हा था, पति था, उन दोनों में प्रेम नहीं हुआ एक दूसरे में। शादी में करोड़ों खर्च हुए पर पति पत्नी दोनों
में प्रेम नहीं हुआ, दोनों में मेल मिलाप नहीं हुआ, तो बताओ इतना खर्चा करना सार्थक हुआ कि व्यर्थ गया? जोर से। इतना खर्चा हुआ ही इसलिए था कि ये दोनों खुश रहें। ये दोनों, पिता ने अपनी बेटी को इतना धन धान्य दिया, दहेज दिया, इसलिए कि ये दोनों खुश रहें, पर दोनों में प्रेम हुआ नहीं। उन दोनों का प्रेम कहीं और था, किसी और से। तो बाप का करोड़ों करोड़ों खर्च करना बेकार है। ऐसे आप भी करोड़ों खर्च कर लो, तीर्थ यात्रा में, इसमें उसमें, यज्ञ में, वो फला वो फला में, लेकिन भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं, तो वो सब करोड़ों खर्च करने बेकार हैं। क्योंकि उद्देश्य है भगवान से प्रेम हो जाना। प्रेम तो हुआ ही नहीं। आप वृंदावन आए, बिहारी जी का दर्शन किए, चले गए, पर प्रेम तो हुआ नहीं। सत्संग किया आपने, पर भगवान के लिए आंसू तो आए नहीं, प्रेम हुआ नहीं। तो फिर आप औपचारिकता पूरी करने आए थे कि सब जाते हैं हम भी जाएं, चलो चाट पकौड़ी खा के आते हैं। आए, चाट पकौड़ी खाई, फुर चले गए। वृंदावन आने का उद्देश्य क्या है? बोलो मेरी मां। वृंदावन लोग आते हैं, उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल प्रेम, कृष्ण से प्रेम होगा। यहां आकर उद्धव जी को प्रेम हो गया, यहां आकर उद्धव जैसे ज्ञानी प्रेम में डूब गए, और यहां आकर भी प्रेम का रंग ना चढ़ा, तो आने का अर्थ क्या है? चाट पकौड़ी ही खानी थी तो ये तो तुम्हारे शहर में भी मिलती है। लड़ाई झगड़ा ही करने आए थे तो ये वहीं कर लेते अपने गांव घर में। बढ़िया व्यवस्था पाने आए, कुछ लोग कहते नहीं हम तो यही खाएंगे। एक सज्जन अभी कुछ दिन पहले बोले, महाराज जी हमें गौरी गोपाल आश्रम आए, हम लाइन में लगकर हमने रसोई में प्रसाद पाया, पर हमने 4 रोटी मांगी, देने वाले ने 2 दी। कहा कि पहले 2 खा लो फिर लेना। हमने कहा नहीं, हमें तो 4 ही चाहिए। अब ये अड़ गए, हमें 4 चाहिए। उन्होंने कहा भैया पहले 2 खा लो, फिनिश हो जाए तो फिर ले लेना। कहां हम भागे जा रहे हैं और कहां तुम भागे जा रहे हो? नहीं नहीं 4। उसने कहा नहीं, रोटी फेंके ना, एक भी टुकड़ा नाली में ना जाए, इसके लिए आप पहले खा लो। नहीं नहीं 4। भैया लड़ गए, थाली फेंक दी और शिकायत की, क्योंकि हमें 4 रोटी नहीं दी। खा लो 2 फिर और ले लो, 4 खा लो तो 2 और ले लो, 6 खा लो तो 2 और ले लो। पर वृंदावन आए हैं, भगवान से प्रेम हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय है, पर रोटी के लिए लड़ गए। थाली फेंक दी साहब, प्रसाद था वो, उसमें चावल था, दाल, सब्जी, फेंक दी साहब ने गुस्से में। हम जा रहे हैं, नहीं खाएंगे। सवाल ये है कि यहां आने का उद्देश्य क्या है? रोटी तो घर पर बहुत है, यहां रोटियां नहीं है, यहां तो प्रसाद है। यहां तो प्रसाद है, और प्रसाद तो श्रद्धा से पाना है, पेट भर के पाना है,
गौरी गोपाल जी की रसोई में पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? पर मिलता कैसे है? ऐसे ही कि पहले 2 रोटी खा लो, फिर क्योंकि आप 6 रखवा भी लो तो कुछ लोग रखवा तो लेते हैं, रख भी देते हैं, लेकिन 3 खवी 1 नहीं खवी तो नाली पर, अन्न का दाना नाली पर क्यों जाए? हम प्रेम करें भगवान से, हमें व्यवस्थाएं कैसी मिली, सुविधाएं कैसी मिली। आजकल का आदमी ना सुविधाएं और व्यवस्थाओं में खो जाता है। अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है। भगवान से प्रेम उद्देश्य है साहब, सुविधाएं व्यवस्थाएं उद्देश्य नहीं है। वृंदावन धाम तो ऐसा है कि यहाँ तो पेड़ की छांव भी मिल जाए तो भगवान की, यहाँ तो धूल पर लौटने के लिए लोग आते हैं। यहाँ तो यहाँ की रज पर लौटने के लिए। एक सज्जन बोले, महाराज वो बिहारी जी गए थे, बहुत धक्के लगे। तो सुनो, आप अपने शहर में जब शॉपिंग करने जाते हो तो धक्के तो वहां भी लग जाते हैं, पर वहां के और यहाँ के धक्कों में बस एक अंतर है कि आप बिहारी जी के मंदिर में बस चले जाइए, आप मत चलिए, आपको धक्का ही भगवान तक पहुंचा देगा। तो यहाँ के धक्के भी अच्छे हैं कि यहाँ के धक्के भी भगवान तक पहुंचा देते हैं। हाँ या ना? इसलिए यहां आओ तो धक्कों से शिकायत ना करो, क्योंकि यहां आए हो तो भक्त ज्यादा हैं तो धक्के तो लगेंगे। अब कुछ लोग नाराज हो जाओ, हमें धक्के मार दिए। भैया तो घर में बैठो, आए क्यों? अब बिहारी जी के मंदिर में जगह कम है, भक्त ज्यादा है, तो धक्के तो लगेंगे। तो आप शिकायत करते हैं धक्के, नहीं जी, वो धक्के अच्छे हैं, भक्तों के धक्के हैं भगवान तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हम बस ये कहना चाहते हैं कि शिकायत ना रह जाए। क्या ना रह जाए? क्या ना रह जाए? जोर से, शिकायत ना रह जाए। वो साहब जी जो 4 रोटी के लिए बेचारे परेशान हुए, उन्हें फिर बोला कि भैया अच्छा तुम जिद कर रहे हो, लो 4 रोटी ले लो, चलो 6 ले लो। उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम लेंगे नहीं, फेंकेंगे थाली, अब नहीं लेंगे हम। अब क्योंकि गुस्सा आ गया, गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। फिर भी मैंने उनके पांव पकड़ के माफी मांगी कि चलो गुस्से पे कंट्रोल करो, और ये प्रसाद है, खाओ। फिर भी उस दोनों से, उन पति पत्नी से दोनों से हमने माफी मांगी कि आप खाओ और रोटी और लो, लेकिन चलो क्या ये व्यवहार आपके लिए सही है? क्या ये गुस्सा हमारा क्या बिगड़ेगा? हम तो आपके पांव धो के पी लेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं। नुकसान किसका है? गुस्सा आप में है, जिद आप में है, अभिमान आप में है, तो ये आपको हानि पहुंचाएंगे, हमें नहीं। हमारा क्या बिगड़ना है? हमारा तो काम ही आपकी सेवा करना। इसलिए वृंदावन आओ तो केवल प्रेम के भाव से आओ।